सभी लोग तैयार हैं एकदम बैठ के कॉपी पेन लेके? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? यस मैम। यस मैम। थम्स अप। थैंक यू। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं विथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा आंसर करेगा जल्दी जल्दी वही आज का विनर होगा। हमारा क्या चल रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे चल रहे हैं, तो उन्हीं को हमको क्या करना है? रिवाइज करना है। सबसे पहले मैं नाम लेती जाती हूँ, स्क्रीन में बाद में ही शेयर करती हूँ। पहले पूछ लेती हूँ, उसके बाद में स्क्रीन शेयर करूंगी। हाँ, सबसे पहले प्रियंका वर्मा जी बताइए। एक एक करके स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे एक बार, फिर हम जिगजैग चलेंगे। पहले ही बता दीजिए प्रियंका जी, वीडियो ऑन करके। बताते हैं। क्या बताना देखना पड़ेगा, याद नहीं हुआ? नहीं याद है मैम। पहले नंबर वीडियो ऑन कीजिए सबसे पहले, तब मैं मानूंगी कि याद है वीडियो। हाँ, बताइए पहले नंबर का क्या है? नो पुअर्टी मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए इच्छा जी, सेकंड नंबर का। मैम, जीरो हंगर। वेरी गुड, वेरी गुड। जया जी बताइए थर्ड। मैम, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। वेरी गुड। फोर्थ नंबर का बताएंगे भारती जी, आपको अगर है कंफर्टेबल तो बताइए। मैम, मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो मुझे पता नहीं है मैम। तो आपने 12 नंबर का कैसे पूछा था फिर? नहीं, मैंने नहीं पूछा मैम मैम। मैंने पूछा था, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से गड़बड़ हो गई, सॉरी। ओके, सुनीता जी बताइए आप फोर्थ नंबर का। जी मैम, इसमें अच्छा पढ़ाई जो क्वालिटी एजुकेशन। वेरी गुड। वीडियो ऑन करना है सभी को, ऐसा मत कीजिए, ये मेरे सॉरी ऊपर मैम। हाँ अत्याचार होगा, इमोशनल अत्याचार हो जाएगा। चलिए थैंक यू, अब ऑफ कर लीजिए। अब स्वाति जी आप बताइए फिफ्थ नंबर का। मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ही आज अटेंड कर रही हूँ। आज आपका पहला क्लास है? कोई हाँ नहीं, जी आप मैम। अभी आज खामोशी से क्लास देखिए, समझिए। डाउट आज की क्लास में जो रहे ना, बिल्कुल पूछिएगा, बाकी वीडियो से क्लियर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ऑफ कर लीजिए वीडियो। अब बताएंगे हिमांशु जी, फिफ्थ बता दीजिए, जिनका हो गया वो नहीं। जेंडर हाँ, इक्वालिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट है इधर से देखते हैं नाम, अदिति गर्ग जी। नेक्स्ट सिक्स नंबर का। मैम, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है अब अदिति जी? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बहुत? ठीक है अब? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। हिमांशु जी का हो गया, इच्छा जी, जया जी हो गए, ज्योति जी बताएंगी नेक्स्ट सेवंथ नंबर का। मैम, अफोर्डेबल एंड क्लीन वाटर, न वेरी क्लीन गुड। एनर्जी। ठीक है ठीक है, ओके। सिक्स नंबर का हो गया। सेवंथ मीनाक्षी जी बताइए, मीनाक्षी आर्या जी। मीनाक्षी आर्या जी सुन पा रहे हैं? कुछ लोग क्लास चालू करके इधर उधर भी चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए, आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके एग्जाम में। मीनाक्षी त्यागी जी आप बताइए, वीडियो ऑन करके। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। वेरी गुड, लेकिन वीडियो ऑन करके, नहीं तो मार्क्स आपको विजेता घोषित नहीं किया जाएगा नेक्स्ट राउंड में। निज निज जी बताएंगे नेक्स्ट। ईमानदारी से बताना, याद हो गए कि नहीं सभी को? याद हो गए? प्रियंका जी को याद हो गए, पद्मा जी को याद हो गए हैं, बस दो लोगों को। इतनी स्टोरी सुनने के बाद इच्छा जी, प्रियंका जी, दूसरी वाली भी, हिमांशु जी को भी हो गए हैं याद, साक्षी जी को हो गए हैं। वेरी गुड। चलो 50% भी अगर हो जाते हैं तो मतलब टीचर का जो है सफल है, पास है टीचर, नहीं तो टीचर फेल है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएंगे साक्षी सिंह जी, बताइए। मैम, सिक्स नंबर होगा बिजली। और 7 है सेवेंथ बिजली, होगा, साक्षी जी 7 नहीं है बिजली। एट्थ पूछा है मैंने, एट्थ।
जैसे वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, ये छोटे छोटे मतलब गांव में। ये भी गलत है। कौन करेक्ट करेगा? दूसरे वाले साक्षी जी, सबने हैंड, दूसरे वाले क्लीन साक्षी वाटर जी। एंड सैनिटाइजेशन। वेरी गुड। नहीं, गलत। ये तो 6 नंबर पे है। एट्थ अफोर्डेबल पूछ रहे हैं, एनर्जी। एट्थ पूछ रही हूँ मैं। एट सेंट मैम डिसेंट डिसेंट। डिसेंट, सही जा रहे हो, डिसेंट। भूल जा रहा है सर। भूल जा रहे, कोई बात नहीं, कहानी बार बार याद करो, बार बार मैं पढ़ो, याद हो साहूकार जाएगी। वाला है क्या? क्या? साहूकार वाला जो आप बोली थी वो वो है वो क्या एक तो और नंबर बाद पे? में है। दो दो, आप तो 2 खाने जंप कर गए। मैम सेतोलिया डिसेंट खेलते थे वर्क तो एंड 2 खाने जंप इकोनॉमिक कर गए ग्रोथ। आप। जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वेरी गुड, देख के बता रहे हो, लेकिन आप वीडियो ऑफ करके, मैं समझ गई हूँ। ऐसा नहीं करना है। स्टोरी नेक्स्ट, में सारे याद है। स्टोरी से याद करके रिकॉल कर लीजिए, इसीलिए तो स्टोरी में बताया, एग्जाम में काम आएगी नहीं ये स्टोरी, कि जो याद नहीं आया पूरी स्टोरी अपन ने रिकॉल कर ली। अब बिजली और पानी मिल गई तो हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते। बिना बिजली पानी के कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता। करेक्ट? चीजों को रिलेट करके ही याद रखिए, एक के बाद एक क्रम में, इसीलिए मैं क्रम में ही पूछ रही हूँ अभी। अगर जिगजैग करना, जिगजैग वाला हम बाद में रखेंगे रिवीजन क्लास में, अभी हम ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको जो लिंक बनी हुई है उस लिंक से ही आप बताते जाओ एक के बाद एक, इसीलिए रिवाइज रोज उनको कर रहे हैं ताकि एकदम अच्छे से लर्न हो जाए। सुनीता जी बताइए, नेक्स्ट 9th नंबर का। अच्छी अर्निंग होने लगी है फिर, मतलब अच्छी अर्निंग के लिए उन्होंने क्या बोला था जग्गू भैया ने? मैम कैसे हो? बोला गया था कि फैक्ट्रियां लगने के बाद रोजगार मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्वप्निल जी बताएं, नेक्स्ट 10th नंबर पर, जब फैक्ट्रियां लग जाएंगी, सबको काम मिल जाएगा तो क्या होगा? मैम आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ स्वप्निल जी, आपको ही बोल रहे हैं। स्वप्नाली। स्वप्नाली, सॉरी स्वप्निल, सॉरी। नहीं कोई हाँ, बात नहीं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्वाति खरे जी। मैम मेरा आज फर्स्ट डे है। ओहो, आपका फर्स्ट डे है, हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा, अभी आपसे बात हुई थी, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए, बाकी के फटाफट आके कोई भी एक बता दीजिए जो एकदम बिना कम टाइम में बता सकते हैं, अपने आप से हैंड रेज कर दीजिए। हाँ प्रियंका जी आ जाइए, जल्दी से बता दीजिए, बचे हुए वीडियो ऑन करके। मैम शुरू से ही बता दें। शुरू से ही बता दीजिए, एक बार और सबके क्लियर हो जाएंगे। मैम सबसे पहले पुअर्टी है, फिर हंगर है, फिर खाने के बाद हमारी गुड हेल्थ होगी, फिर हमारी गुड एजुकेशन मिलेगी, फिर हमारा जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है वो हटेगा, फिर उसके बाद हमारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर बिजली का होएगा, फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद हमारा ऐसे मत करो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिना ऐसे ऐसे याद रखो निगेटिव में इसको, कि बिना पानी बिजली के हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन नहीं होगी। हाँ 9th नंबर पे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करने का उपाय है, ऐसे याद रखो। हाँ हाँ, ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज आएंगी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद फिर हम अपने पक्के मकान जो सस्टेनेबल सिटीज हैं वो बना पाएंगे। एंड देन उसके बाद हमारा क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट पड़ेगा और लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एक जा अंडर रहे, एक वाटर। भूल गए हो, वही जो डाउट सबसे पहले आया था वो उस पे जंप कर गए हो आप। हाँ मैम, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। 12th पे है। हाँ, प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होगा। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज होगा, लाइफ ब्लो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, देन पीस जस्टिस एंड देन पार्टनरशिप फॉर द पीस। एक्सीलेंट, ताली बजाइए सभी इनके लिए, एक्सीलेंट जॉब। चलो, एक क्वेश्चन आपका पक्का है नेट के एग्जाम में। चलिए, आज की हमारी क्लास अब हम आगे बढ़ाते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक तो हमारा रिवीजन चल रहा था, अब हमारी क्लास शुरू होगी। अब एकदम क्या कहना चाहिए, अवेयर होकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर,
जहाँ जो वर्ड ऐसे लगते हैं, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है या साथ साथ में जो अलग से चीजें आती हैं, उनको जरूर नोट करिए। हम साथ साथ बनाते थे क्लास में नोट, इसलिए हम बोल पाते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें नहीं रहती। स्लाइड विजिबल है? यस मैम। यस मैम। Yes, ओके। ma'am. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले आज हम पढ़ेंगे हमारा जो मानव पर्यावरण है उसके साथ हमारा व्यवहार, इसके बारे में हमको पढ़ना है। मानव पर्यावरण समव्यवहार, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। अच्छा बताइए, what was happen in our very first class? हमारी सबसे पहली जो क्लास हुई थी उसमें क्या हुआ था, बताइए। सिलेबस मैम डिस्कस सिलेबस हुआ था। डिस्कस। सिलेबस हुआ था, और उससे भी पहले क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन बोला है वो एस्पेक्ट समझ गए कि हम किस पे बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हमने क्यों किया था, बताइए। सब चीजें आपसे निकल के आएंगी। क्यों किया था इंट्रोडक्शन हमने? ताकि जानने के लिए कौन कहाँ है, एक दूसरे को हम जान सकें, टीचर स्टूडेंट को और स्टूडेंट टीचर्स को जान सकें, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमको एनवायरमेंट में ये जो इंटर रिलेशनशिप है वो क्यों समझना है, इसीलिए समझना है, जानने के लिए। एनवायरमेंट को हम जान सकें और फिर एसेंशियल बिहेवियर उसके साथ में करें। जैसा जरूरत है वैसा व्यवहार हम उसके साथ करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। ईश्वर ने, गॉड ने हमको ऐसा दिया था, सब हरा भरा, इतने 7 रंग दिए थे, हरी भरी ये वसुंधरा, हरा भरा ये गगन, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ऐसा दिया था। लेकिन हमने क्या कर दिया, ये दूसरे में दिख रहा है, हमने ये कर लिया। क्यों कर लिया? इसका एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे कि 2 चीजें इसमें मेन है, ह्यूमन एंड ह्यूमन, रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मेन है एक, और दूसरा ह्यूमन बीइंग का जो रोल है एनवायरमेंट में, उसी ने हमको यहाँ पे लाके भेज दिया है। इसको एक सीक्वेंस में हमको पढ़ना है, उसी सीक्वेंस पे हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इतना जो एक भूमिका है, बेस है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी होती जाए तो माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज मैं एक ही डिवाइस से जुड़ी हूँ, इसलिए आपको देख नहीं पाऊंगी अब स्लाइड ऑन होने के बाद। हमारा ये जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल कितने टॉपिक हैं नेट जेआरएफ के, इसमें हमारे एनवायरनमेंट के? किसी ने काउंट किए? 7 टॉपिक्स। वेरी वेरी गुड, 7 टॉपिक है हमारे, जिसमें से हमारा एक कंप्लीट हो चुका है, सेकंड आज स्टार्ट हो गया है। कोशिश करेंगे इसको भी कंप्लीट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी आपको चीजें समझने में ऐसा लगेगा कि क्या है ये, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन ऐसे आते ना, 3 तो फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने बताया है, 3 से 4 फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे कि जो हमने अभी लर्न किए हैं, कोई भी एक पूछ लिया हमने बता दिया। लेकिन यहाँ वाली, इस वाली टेबल से आपको जो ग्लाइंड करते हैं ना, अपने माइंड को ग्लाइंड करना पड़ेगा, आपने कॉग्निटिव स्किल का आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये हिंदी वाले जो वर्ड्स हैं, इनसे घबराना नहीं है, इनको भी पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम हेडिंग्स देखते हैं क्या है। पहली तो हेडिंग यही है हमारी कि मानव पर्यावरण समव्यवहार और ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। एक सेकेंड दीजिए, मैं कुछ सपोर्ट ठीक ले लूं। तो माउस ठीक से नहीं चल रहा है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, 3 कॉलम ये हमने बनाए हैं। क्या है? मुख्य क्रियाकलाप के आधार पर, मतलब जो भी एक्टिविटी है ह्यूमन की, उसके आधार पर भी 4 चरण है, ये स्टेप्स हैं। जो मैं अभी बात करी थी ना इस स्लाइड में कि हम ऐसी कंडीशन में कैसे पहुंचे हैं, 4 स्टेप्स हैं, उसमें हम पहुंचे हैं।
और ये सब आपस में रिलेटेड भी है। कैसे? ये मतलब रोल कैसा था, अगर अब हम रोल की बात करें, ये रोल है यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन का ये क्या है, रोल है इस वाले उसमें, कि वो क्या कर रहा है पर्यावरण के किस ईरा में, किस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ में। और लास्ट क्या है उसका, उसको क्या कहा जा रहा है, उसकी इमेज कैसी है इस टाइम पर। तो सबसे पहले क्या है, हंटर ईरा। हंटर मतलब अब जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो क्या हुआ, फिर उसने शिकारी युग, उसको हमने इसलिए बोला, उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं था। आपने सबने स्कूल एजुकेशन में पढ़ा होगा, आदि मानव काल पढ़ा है सभी ने, बताइए मैम। क्या पढ़ा उसमें। मैम जैसे कि पहले खाना बदोशते। वो आगे आएगा, अभी सिर्फ सबसे पहली वाली, अभी हंटर मतलब ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, यहाँ बस हम उनको रिकॉल कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, उसमें और जानवर में कोई नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे है उस एकदम मटेरियलिस्टिक उसका जो कहना चाहिए इमेज थी, कि जैसे वस्तुएं अपने आप इधर से उधर नहीं होती ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगी जब तक उनको उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए, या जो मतलब कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं उनका यूज नहीं करता था कुछ भी उस समय। क्या करता था, जैसे बस जन्म हुआ तो पहले जैसे हमने अभी पढ़ी ना कि गरीबी कंसेप्ट आ गया, जब ये डेवलपमेंट हो गया सब तो गरीबी कंसेप्ट आ गया, नहीं तो बहुत भरपूर जो रिसोर्सेस थे हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में थे, जिसको जो चाहिए अपने आप मिल जाता था, खूब फलों से लदे हुए पेड़ होते थे, सब होते थे, तो ऐसे कोई कमी नहीं होती थी। तो भूखमरी की गरीबी का नाम ही नहीं आता था। लेकिन डेवलपमेंट के ही कारण ये समझ लो कि ये एक लंबा गैप भी आ गया है इनइक्वलिटी का, और कंसेप्ट पुअर्टी का भी आ गया। नहीं तो पहला कंसेप्ट पहले क्या होता था, भूखमरी, यानी किसी भी जीव की पहली बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले उसको क्या चाहिए रहता है, दूध चाहिए रहता है माँ का। आधे घंटे के भीतर बोलते हैं डॉक्टर लोग कि इसको माँ का दूध पिलाओ, नहीं तो ये तरह तरह के डिजीज से क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली नीड होती है अपना फूड कहाँ से कैसे गेन करना है। तो ये क्या करता था, अब ये कुछ नहीं जानता था, इसका दिमाग पशुओं के दिमाग के ही तरह था, अलग कुछ नहीं था। तो ये क्या करता था, जो इसको मिल गया इसने कैसा, पहले ये मार के नहीं खाता था, शिकारी युग में भी उसके पहले से थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्या करता था, हाँ नहीं, शिकारी युग में मार के ही खाता था, कि जानवरों को देखा कि दूसरे जानवर जो हैं अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर को मार रहे हैं, यहाँ पे भी इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे जानवर को, पशुओं को देखा कि ये ऐसे अपनी भूख मिटा रहे हैं, मुझे भूख लग रही है तो मैं भी, या उनका जो बचा हुआ रहता था वो ये खा लेता था, तो फिर उसको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे कर सकते हैं कि अपन मार के खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, केवल मटेरियलिस्टिक एक ह्यूमन बीइंग था, और इसका रोल क्या था, कुछ नहीं था, जैसे वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होते हैं, बस वैसे ही था ये, कि खाया और पड़ा है, कुछ करना नहीं है इसको, रोल इसका ये हो गया। और इसको कहा क्या जाता था, फिजिकल बॉडी, फिजिकल मैन या फिजिकल बॉडी, बस एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा ये कुछ नहीं था। दूसरा जो स्टेप आया डेवलपमेंट का, थोड़ा सा क्या हो गया, अब इसने पशु पालने शुरू कर दिए। कैसे पालने शुरू कर दिए, इसको लगा कि मतलब मैं अपनी खुद की भी प्रोटेक्शन के लिए भी पाल सकता हूँ, और प्लस मतलब अपनी जरूरत के लिए भी यहाँ मुझे यहाँ वहां ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो इसने पालना शुरू कर दिया, उनको कैद करना शुरू कर दिया। सेकंड नंबर पे ये हो गया, यानी सेकंड, ये क्रम याद रखिएगा कि कौन से कैसे कैसे कितने चरणों में हुआ, कितने स्टेप्स में मानव का जो है डेवलपमेंट हुआ, और उसने कैसे कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट किया। तो पहले नंबर पे यही आता है हमारा हंटर युग आता है। इसमें उसका रोल कैसा था, एक कंपोनेंट का ही था, बस एलिमेंट या कंपोनेंट की तरह था वो, बस एक पर्यावरण के जैसे और जीव जंतु घटक है हिस्सा था बस एक। और दूसरे नंबर पे जब आए तो क्या हो गया, ये इसने ये बिल्कुल याद रखिएगा कि पशुपालन दूसरे नंबर पे शुरू कर दिया, लेकिन ये भी याद रखिएगा साथ में, यहाँ नोट किया हुआ नहीं है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए इस चीज को,
कि यहाँ पे इसने घर बनाना शुरू नहीं किया था, सिर्फ पशुपालन शुरू किया था, अपने पशु पालता था, लेकिन उन पशुओं को चराने के लिए यहाँ वहाँ अलग अलग जंगलों में जाता रहता था। कभी इस फॉरेस्ट में है, कभी इस फॉरेस्ट में है, दूसरे फॉरेस्ट में चला गया। ठीक है, तो कई आपने एक वर्ड सुना होगा झूम कृषि का नाम किसी ने सुना है? झूम खेती पहाड़ी जो जंगली इलाकों में वन जहाँ होते हैं वहां एक जगह की सब खत्म हो गया, पेड़ पौधे सूख गए या कुछ हो गया तो वहां से छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अभी सिर्फ पशु पाल रहे हैं, यानी अपने पशु पालने में भी ऐसे कैद करना नहीं, बस पाल लिए कि हाँ किसी हम भी लेके आते हैं, किसी डॉगी को ले आते हैं या कैट को ले आते हैं, थोड़े दिन वो हमारे साथ रहती तो जान पहचान हो जाती, तो वो खुद भी उसको कैद भी नहीं करेंगे तो भी पूरे घर में घूमेगी, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगी छोड़ के। तो ऐसे ये जहां जाते थे उनके पशु भी साथ साथ में जाते थे। तो यहाँ पे क्या था, रूपांतर करता मतलब मॉडिफायर का था। अभी ये दोनों एक जैसी चीज है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा, चलो पहले इसी को क्लियर कर ले, नीचे वाले पे जाएंगे तब अंतर समझेंगे। मॉडिफायर का मतलब ऐसा होता है, या दोनों देख लो एक साथ, चेंज मेकर और मॉडिफायर में बहुत अंतर नहीं है कि मतलब दोनों में ही बदलाव की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे बहुत सरल समझना, आपने मान लो खाना बनाया, सबने खा चुके हैं खाना, भोजन हो गया सबका? यस मैम। नो मैम। यस मैम। किसी का हो गया, Yes, ma'am. किसी का नहीं हुआ। मान लीजिए जिसका नहीं हुआ, अब घर में किसी और ने खाना बनाया है, सब्जी में मान लो नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गया, तो क्या करोगे आप? दो तरीके हैं या तो आप उसमें दही मिला लोगे, उसको एडजस्ट कर लोगे, यही होता है रूपांतर करता। आपने पूरा चेंज नहीं किया, आपने क्या किया, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बस मॉडिफाई कर लिया। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहा गया, मॉडिफायर। पशु अपने आप में स्वतंत्र घूमते हैं, लेकिन हमने क्या करा, अपने साथ उनको रखना इस्तेमाल कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, जो प्रकृति का बना बनाया एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, नेचर ने जो पूरा सब डिसाइड कर रखी चीजें, हमने उसमें जोड़ तोड़ कर दिया, अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया, तो ये हो गया मॉडिफायर। और दूसरा ये वाला क्या होता है, चेंज मेकर, मतलब आपको लगा कि नमक मिर्ची ज्यादा है, आपने पूरी सब्जी चेंज कर दी, मुझे खाना ही नहीं है, मैं तो खुद की अब नई सब्जी बनाऊंगी और खाऊंगी। क्लियर है? परिवर्तन में और रूपांतर में अंतर समझ में आ गया सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक। मैम एक बार और बोलिए, बताइए मैम। मॉडिफायर में इसको ऐसे भी सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, मॉडिफायर में आधा, जैसे ग्लास पानी का है, उसमें आधे लेवल तक पानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास आधा भरा बोलते हैं, या कोई आधा खाली बोलता है। तो इसमें ये पूरा चेंज नहीं हो रहा है, रूपांतरकर्ता में आधा ही चेंज हो रहा है, कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से जोड़ तोड़ कर लिया हमने, पूरा नहीं बदला। लेकिन परिवर्तन वाला जहां आ रहा है या चेंज मेकर, वहां हमने पूरा का पूरा ही बदल दिया, नए सिरे से हमने फिर अपनी चीज लेके आए। जैसे अब हमको घर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने पूरे वन साफ कर दिए, तो ये क्या हो गया, पूरे ही चेंज हो गया ना ये। अगर हम सिर्फ है ना कुछ काटते, कुछ रहने देते, थोड़ा सा हम उसी में जैसे कुटिया बना के रहते थे, तो पूरा जंगल तो नहीं साफ करते थे ना। ऐसे भी याद रख लीजिए कि ऋषि मुनि जो अपनी कुटिया बना के रहते थे थोड़ी सी जगह में, बाकी जगह में पेड़ पौधे लगे रहते थे, सारे प्राकृतिक जो भी सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब अपनी जगह रहते थे। लेकिन हम जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, हम क्या होते गए, स्वार्थी होते चले गए। हमने जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो एबायोटिक 5 एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हमने सोचना बंद कर दिया और फाइनली खुद को ही इफेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो रूपांतर करता है, मॉडिफायर है, उसमें कैसा था, ह्यूमन, उसका जो एक इमेज थी वो कैसी थी, सामाजिक मानव की। सामाजिक का मतलब समझते हैं यहाँ पर क्या मतलब होता है सामाजिक का? मैम फिर वो एक दूसरे से थोड़ा मिलने लगे जैसे। कॉलोनी बना के रहना, कम्युनिटी की कंसेप्ट आ गई यहाँ से। सामाजिक का मतलब कम्युनिटी का कंसेप्ट आ गया यहाँ से। दूसरी चीज, पशुपालन रहने लगे तो झुंड में इकट्ठा होके रहना भी इन्होंने शुरू कर दिया, अकेले अकेले नहीं जाते थे। क्यों? अगर पशु हमने पाले हैं तो दूसरे जानवर भी तो हैं जो खा जाएंगे उनको। अभी बहुत यहाँ पे चल रहा है ना उत्तराखंड में, श्रीनगर में वो घूम रहा है बाघ बहुत ज्यादा, हाँ तो मैम, 2-3 देहरादून में भी। बच्चों को उसने उठा लिया है। तो ये डर इन लोगों को रहता था
कि हमारे पशुओं को ना मार दे, हमको ना मार दे, इसलिए झुंडों में रहना। तो यहाँ से कंसेप्ट आया। ये बिल्कुल आप लाइन अपने नोट्स बना लीजिए कि किस चरण में, किस स्टेज में, किस स्टेप में ये कंसेप्ट आया सोशल मैन का या सामाजिक मानव का, या झुंड बना के कब रहना शुरू किया, रूपांतर करता कब हो गया। ये स्टेप बिल्कुल एक एक करके इसी सीक्वेंस में आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा आता है टू स्टार्ट एग्रीकल्चर। यहाँ उसने सिर्फ पशु पालना शुरू किए थे सेकंड में, ना रहना एक घर बनाना शुरू किया और ना ही एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उसने कब किया, थर्ड स्टेप में। और फिर ये हो गया परिवर्तन करता। कैसे परिवर्तन करता हुआ कि कृषि करी जिस जगह पे, वहां पे उसने क्या किया, कहाँ करेगा कृषि। अभी हमने पढ़ा 6 और 7 नंबर पे क्या था मैम बताइए। वाटर और एनर्जी। वेरी गुड, वाटर और एनर्जी। तो जहां पे लाइट होगी या प्रकाश होगा, कुछ ना कुछ ऐसा वाला होगा जिससे फूड, वो चीजें जहां होंगी। फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कि सनलाइट की, और वाटर की जरूरत पड़ती है। एयर तो मिल ही जाती है, पहले तो बहुत आसानी से मिल जाती थी, अब जरूर पोल्यूटेड मिलती है। तो ये चीजें कहाँ, बाकी सब तो ठीक है हर जगह मिलती है, लेकिन जो वाटर सोर्स है वो कहाँ होता था, नदियों के किनारे पे होता था, नदियों में ही मिलता था। तो नदियों के किनारे इन्होंने क्या किया, घर बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से कंसेप्ट, कहाँ से घर बनाना, कहाँ से शुरू किया इन्होंने। अभी ये सोशल मैन जरूर हो गया था लेकिन विदाउट होम, और ये सोशल मैन विद मतलब होम बनाने लगा कहाँ पर, नदी के किनारे पर। यहीं से जो हम पढ़ते हैं ना, नदी घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो हम पढ़ते हैं, पढ़े हैं, किसी ने नाम सुना है, सिंधु घाटी यस मैम। सभ्यता यस मैम। सुना है ना आपने। इसमें आपके एमए में भी था ये तो, सिलेबस में शायद किसी किसी में। तो ये यहीं से, इसलिए इन्होंने नदी के किनारे, क्योंकि वहां पे आसानी से दूर नहीं जाना पड़ेगा, पानी, खेती में तो पानी चाहिए ना, वहीं के वहीं से पानी से सिंचाई कर दी। तो इसीलिए ये सभ्यताएं जितनी भी डेवलप हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब नदियों के किनारे इसीलिए पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट, इस समय क्या बोल रहे हैं इसको, अब इसने खेती शुरू कर दी तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इकोनॉमिकल मैन। कहीं ना कहीं आप यहाँ से, अब गैस करने वाली बात है, आपको वो नहीं देगा कि मतलब कब कृषि आरंभ हुई, कुछ नहीं देगा, वो सीधा पूछ लेगा आपसे कि इकोनॉमिक सॉरी, जो आर्थिक उन्नति है वो कब शुरू हुई, या आर्थिक उन्नति तो दिख रहा है इसमें है टेबल में, उसका ये पूछ लेगा विनिमय वाला, एक्सचेंज वाला, जो प्रोडक्ट एक्सचेंज का आता है, कॉमर्शियल कंसेप्ट जो आता है, वो कहाँ से शुरू हुआ। तो आपका, अगर आपने ये टेबल पढ़ रखी है, आपको याद है कि कृषि यहाँ से शुरू हुई है, तो आप अगर नहीं भी आपको एग्जैक्ट पता तो आप यहाँ से गैस कर लेंगे कि जब कृषि आरंभ हो गई, तो जो बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे दो, जो मेरे पास है वो मुझसे ले लो, एक्सचेंज वाली कंसेप्ट आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया। कहाँ से हुआ, कौन से स्टेप में, अरे कोई तो थर्ड बोलो, थर्ड में। थर्ड में, वेरी गुड। हाँ पता, मतलब हुंके देते रहा करो। अभी मैं दे रही थी ना, स्टोरी सुन रही थी तो। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा आएगा सबसे लास्ट, अभी जो हम चल रहे हैं, कौन सा वाला है ये, दिन दूने रात चौगने, क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, खोज हो रही है, इन्वेंशन हो रहे हैं। तो इसमें ही सारा क्या हो रहा है, मानव करता तो डेवलपमेंट के लिए है, जीवन को आसान बनाने के लिए, और नो डाउट आसान बन भी रहा है जीवन, लेकिन उसके असीमित प्रयोग से क्या हो रहा है, नेचर डिस्ट्रॉय होती जा रही है कहीं ना कहीं। इसीलिए यहाँ पे रोल भी कैसा हो गया है ह्यूमन बीइंग का, डिस्ट्रॉयर का रोल हो गया है, विध्वंसक, विनाश करने वाला। और इसको हमने क्या बोल दिया है, प्रौद्योगिकी मानव या टेक्नोलॉजी मैन। यहाँ तक इसमें किसी को कोई, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। यस हाँ मैम, बताइए। कंपोनेंट और भौतिक मानव, बस ये दो मैंने सुना। कंपोनेंट कहाँ पर लिखा है, कंपोनेंट ये है ना, एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट,
एलिमेंट, और यहाँ पे मतलब या तो उसको एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, जैसे और दूसरी चीजें होती हैं वैसे ही मनुष्य भी सिर्फ एक पदार्थ की तरह ही था। और दूसरा कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, घटक। घटक का मतलब होता है जिन जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है उसको घटक बोलते हैं। हमने आपने छूट गई थी आपकी क्लास, पहली क्लास हमारी थी कि जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसके जो मेन कंपोनेंट है उसको हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा एबायोटिक यानी अभौतिक, और दूसरा है हमारा बायोटिक यानी जैविक। एबायोटिक में आपने आ जाते हैं वायु, आकाश, पृथ्वी, नभ, जल। हम मुद्राओं में भी 5 मुद्राएं करते हैं और तत्वों का ध्यान भी हम 5 का ही लगाते हैं, इन तत्वों का। तो इन्हीं को बस ऐसे याद रख लीजिए, मुद्राओं और तत्वों से कोरिलेट करके याद रख लीजिए एबायोटिक को, या भौतिक पदार्थों को, एबायोटिक को। और इधर पे जैविक को या बायोटिक को, उसमें कौन आ जाते हैं, जितने भी श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे। ये सारे जितने भी हैं वो सब जैविक में या बायोटिक में आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट, क्योंकि इनसे मिलके क्या बन रहा है, हमारा पूरा एनवायरमेंट बन रहा है। तो एनवायरमेंट जिन जिन से मिलके बना है उनको कंपोनेंट। तो मानव भी तो एनवायरमेंट का हिस्सा था, तो बस एक कंपोनेंट ही था वो, और उसका कुछ मतलब ऐसे अलग से कोई रोल नहीं था उसका बहुत, कि ये कुछ चेंज ला रहा है या कुछ कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं करता था वो, क्योंकि वो मूढ़मती था। मूढ़मती का मतलब समझते हैं, जड़ बुद्धि, या कि उसको बोलते हैं जिसका आईक्यू लेवल बिल्कुल 0 हो, कम हो, जिसको कुछ सोच समझ नहीं हो, अच्छा बुरा नहीं जानता, क्या करना है क्या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता है उसको, जीरो आइडिया है उसको, वो कंपोनेंट की कैटेगरी में ही आता है। ये हो गया। और भौतिक मानव यहीं से रिलेट है कि जब कुछ कर नहीं रहा है, दिमाग नहीं है, तो बस एक पदार्थ की तरह ही है, इसलिए उसको यहाँ पे फिजिकल मैन बोला है, मटेरियलिस्टिक मैन। क्लियर है भारती जी? यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हरिओम मैम। हरिओम जी। मैम मुझे एक पूछना था इसमें कि ये हाँ, लेवल्स है क्या? लेबल्स, और हाँ, इसके ऊपर ये चरण या ओके। स्टेप बोल सकते हैं उनको। ये फर्स्ट, हम्म। सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन्हीं चरणों में आप इनको ऐसे, अब ये क्या है, सारी चीजें एक साथ लिख दी ना, इसलिए मैंने इनको ऐसे टेबल में, आप इनको, कहाँ चले गए भैया, हो जाता है ये, हाँ ये आया। आप इनको ऐसे भी सीधे ये समझने के लिए आपने अब समझ लिया यहाँ पे। अब आप इनको ऐसे एक एक करके भी लिख सकते हैं। पहला आपका यहाँ शिकारी युग लिख लीजिए, फिर दूसरा आप यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट वाला पशुपालन, तीसरा कृषि वाला लिख लीजिए, चौथा आप ऐसे भी एरो लगा के भी सीक्वेंस में इन सबको ऐसे ऐसे भी एरो बना के कर लीजिए। आप याद करने के लिए, याद करने का तरीका है ये, कि अभी हमने ऐसे में देखे हैं एक एक साथ में, अब इनकी सबकी अलग अलग टेबल ऐसे बना लीजिए। ये पहले चरण की टेबल हो जाएगी। तो इसमें कैसे आएंगे, ये शिकारी वाला आएगा यहाँ पे, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, तीसरे में आपका कृषि आ जाएगा, और चौथे में आपका क्या आ जाएगा, प्रौद्योगिकी काल आ जाएगा। ऐसे में भी बना लिए, इनका भी ऐसे बना लीजिए, इसका भी ऐसे बना लीजिए, तो आपको अच्छे से और याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है मैम, इसके ऊपर एक आधा प्रश्न कैसे किस प्रकार से आएगा, एक बताइए ना। प्रश्न हम सॉल्व करेंगे जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न स्टार्टिंग में बताए हैं मैंने, लेकिन अभी हम जब चलेंगे या तो रिवीजन क्लास में देख लेंगे, या फिर हम एकदम हमारा जो अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज आपका फर्स्ट डे है जिसका भी, उनको पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। उसमें ऐड है क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट से। इस वाले का भी ऐड नहीं है उसमें, और इस वाले का देखना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, ये इस वर्ड को मैंने हिंदी में भी बताया था, इंग्लिश में भी बताया था। क्या है इसका मीनिंग बताइए? मेरे जाती अदिति है। जानवी बताएंगी।
बताइए अदिति जी, हैं क्लास में या चली गई? यस मैम, मैं हूँ। हाँ, बताइए क्या मीनिंग था इसका? मैम मुझे पता नहीं है मैम, मैंने वो क्लास अटेंड नहीं करी। करी थी आपने क्लास, और इसी क्लास के बाद आपको समस्याएं प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, मुझे पता है ना, सिलेबस वाली क्लास ही थी ये, और डबल डबल रिवाइज हुई थी चीजें, इसीलिए मैंने पूछा है आपसे कि आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा अभी। ऐसी मतलब हर बच्चे को लेके चलना है हमको यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भाई छोटे बच्चे थोड़ी हैं अपन स्कूल वाले के टीचर, कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं भी नहीं पूछूं कि नहीं तो लोग सोचेंगे इसको इतना भी नहीं पता है। ये वाले दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल कंसेप्ट, जो चीज छोटी से छोटी चीज नहीं पता है बिल्कुल पूछना है खुल के, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ। इसका मतलब होता है ह्यूमन जेनेटिक, मतलब ह्यूमन जनरेटेड, मानव की जो भी एक्टिविटी होती है, यहाँ एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मानव है। हिंदी में नृजातीय शब्द लिखा हुआ था, याद है किसी को? नृजातीय याद है या नहीं, किसी को बताइए। यस मैम, याद है। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, नृजातीय इसलिए रिवाइज करवाती हूँ। हिंदी का बहुत खराब लग रहा होगा आपको सुनने में भी पढ़ने में भी, लेकिन ध्यान रख, कम से कम हिंदी का याद रहेगा आपको, क्योंकि इंग्लिश का मान लीजिए उन्होंने कोई और सिनोनिम्स दे दिया, आपको वो नहीं पता है, तो ऐसे जो शब्द रहते हैं इनके लिए मेरी सलाह भी है, आप इनके 2-2 4-4 सिनोनिम्स देख के रखिए, तो आपको क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे वहां से। ये तो हिंदी का तो रख नहीं है याद, या तो मानवीय आएगा नहीं तो नृजातीय पूछेंगे, वो उन्होंने जो सिलेबस में दिया है वही पूछेंगे, तो ये याद रखना है और ये भी याद रखना है। इसके 2-3-4 सिनोनिम्स जितने मिल जाए, ऐसे वाले जो थोड़े टफ हों उनको याद कर लीजिएगा साथ में लिख के। तो यहाँ पे अब हमको पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एक मोटे तौर पे देख लिया, हमारा मेन टॉपिक तो क्या है, मानव, पर्यावरण और उसका समव्यवहार, इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा क्या संबंध है, ये हमको मुख्य रूप से हमने स्टेप्स देखी उसकी। अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि हम लोग क्या करते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे। देखते हैं सबसे पहला। मैम आप बोल रहे जी हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जो भी एक्टिविटी करता है उसके बाद क्या बोला मैम, बोले नहीं आपने फिर? जो भी एक्टिविटी करता है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने 1 2 3 सर्कल बनाए हैं, ये तीनों आपस में, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग में क्या होता है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग में पूछे जाते हैं, किसी को ध्यान है? यस मैम, वेन डायग्राम। हाँ, वेन डायग्राम, इसमें आपस में रिलेट रहते हैं, इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध इससे भी होता है, और इससे, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक एक से जुड़े हैं, दोनों दोनों से जुड़े, मतलब ऐसा है ये। तो यहाँ पे पहला क्या है, ये पहली यही वाली चीज है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, मतलब हम जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे पड़ रहा है। ये हो गया 1, इसको ध्यान से समझने की और अपने शब्दों में लिख लीजिए, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, बाद में भूल जाएंगे अपने शब्दों में, नहीं तो फिर ना कंफ्यूज होंगे इसमें बहुत ज्यादा। 1 क्या है कि जो हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे, ये 1 है। अब जो हमने किया उस पे जो एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ा, यानी इस पे जो इफेक्ट पड़ा ना, उस इसका वापस से हम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये, या मतलब और लोगों पे भी, यहाँ सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हुई, ये तीसरे नंबर पे और भी दूसरे सारे लोग समझ लीजिए, जितने भी एनवायरनमेंट के और दूसरे हिस्से, यहाँ पे हम एबायोटिक और बायोटिक दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने 1 नंबर पे अकेले ह्यूमन को रख दिया।
अब यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ा 2 नंबर यानी इन्वायरमेंट पे पड़ा था, हमने जो किया उसका प्रभाव काय पे पड़ा, एनवायरमेंट पे। फिर वो जो प्रभाव था उसका क्या प्रभाव, यानी ये प्रभाव का भी प्रभाव है, इफेक्ट का इफेक्ट है कि कैसे हमारे सामने आया, इन पे भी पड़ा और फिर फाइनली हम पे भी पड़ा। घूम फिर के आपने बॉल से सब लोग खेलते होंगे, खेलते हैं या नहीं, कभी तो खेले होंगे बचपन में, बताइए। यस अरे मैम, कोई खेलते तो हैं। बोल दिया करो। हाँ खेले। खेलते हैं मैम। हाँ यस मैम। बॉल यस हम मैम। कोई दूसरा पार्टनर नहीं है तो क्या करते हैं, दीवार पे फेंक के मारते हैं, फिर क्या होता है, क्या होता वापस है, घूम के फिर से आता वापिस है हमारे हमारे पास। पास ही आ जाता है। एग्जैक्टली जितने फोर्स से हम फेंकते हैं उतने ही फोर्स से वो वापस आती है। तो अब इसकी स्पीड का आप अंदाजा ऐसे लगाइए कि धीरे धीरे अगर पोल्यूशन चल रहा था तो धीरे धीरे हम पे असर हो रहा था। अब जितना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी जितनी आ गई है, आजकल हमारे पास में, सबके पास में सेल फोन है, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, और हमको नहीं पता है उससे कितनी कितनी रेज निकलती हैं, कैसी कैसी रेज निकलती हैं। तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, सिर के नीचे मोबाइल को रख के तकिए के नीचे सोते हैं, और अगर हमको 2 सेकंड के लिए मोबाइल ना दिखे तो हम हैरान परेशान होकर उसको ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गया मेरा मोबाइल। ऐसा होता है सभी के साथ। यस मैम। मोबाइल में मैम। आजकल प्राण हमारे इस फिजिकल बॉडी में नहीं बसते हैं, आजकल हमारे प्राण, हमारी जो आत्मा है वो कहाँ है, मोबाइल में है। तो ये मोबाइल पता नहीं है हमको कि कितनी खराब रेस हमारे और दिमाग में, और इसका एक मैं आपको बहुत ही मतलब एग्जाम्पल ऐसा दूं कि मोबाइल सब कुछ सुनता है, जो आप कर रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ऐसा ये हमने बहुत लंबे समय से हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और एकदम करेक्ट है ये कि आप जो भी कर रहे हो ना वो सब मोबाइल को पता है। आप उसे नहीं भी बोलोगे, अब उसने इतना, क्योंकि आप सिर के नीचे लेके सोते हो उसको, उसके पास इतनी पावर है कि आप क्या सोच रहे हो, आपने बोला भी नहीं है किसी से, जो आप सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो ना वो आपको मोबाइल में दिखेगा। करके देखिएगा इसे एक्सपेर, अभी तक आपको पता नहीं थी ये चीज तो आपने फील नहीं किया होगा, या हो सकता है फील किया हो तो इस पे ध्यान नहीं गया होगा ऐसा, लेकिन आप देखिएगा स्पेशली कि आपने जो सिर्फ सोचा है वो आपको मोबाइल में दिखेगा। फिर मुझे बताइएगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट है। यस बिल्कुल मैम। सही बात है मैम। ये किसका नतीजा है, किसका नतीजा है ये हमारी ही प्रगति का, हमारे ही डेवलपमेंट का नतीजा है ये। तो हमारी निजता, प्राइवेसी कुछ नहीं बची आज की डेट में। हम सोचें कि हम ये चीज किसी को नहीं बताएंगे, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, वो सारे जग में जाहिर हो जाती है। आपकी फैमिली में किसी मोबाइल में कोई नंबर सेव है, या आपके फैमिली मेंबर कुछ जो चीज देख रहे हैं वो आपके मोबाइल में दिख जाएगी, वो दिखा देगा आपको। तो आप सोचो कि मैं लॉक कर दी, ये चैट मैंने लॉक कर दिया है, ये वाली चीज मैंने लॉक कर दी है, मेरे घर वालों को पता नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, इसलिए बहुत अच्छे योगी साधक बन जाइए, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा काम करो। तो कहते हैं ना कि जहाँ बुरा काम करेंगे नहीं तो डरने की भी कोई बात नहीं है, अगर सब मुश्किलों से बचना है तो। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा ये तीनों चीजें क्लियर हैं, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पहले हमने जो किया उसका इफेक्ट किस पे पड़ा बताइए? एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ा है उसका वापस इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट पे। हाँ दोनों और पे पड़ नेचर रहा है, और हम भी बायोटिक का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम लोग लाइन जो लिखी है उस पे भी बात कर लेते हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से उपभोग, मतलब इंटेंसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और सरल शब्दों में कि हमको ये लगता है कि जो हमारे सामने है उसको जितना ज्यादा ले सकते हैं ले लो, क्या पता अगले टाइम मिले नहीं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या हुआ था, जैसे ही पता चला कल से लॉकडाउन लगने वाला है, कुछ भी कोई भी घर से नहीं निकल पाएगा, सबने क्या किया, सबने दौड़ लगा दी, कहाँ पर? दुकानों पर, जिसको जो जो मटेरियल चाहिए था। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सरकार ने तो क्या कहा कि भाई 4 दिन तक का लॉकडाउन लगेगा, लेकिन हमने क्या किया, महीने भर का
6 महीने तक का भी मैंने देखा है अपनी आंखों से, 6 महीने तक का राशन लोगों ने घर में भर के रख लिया। अभी हम जो एक कंसेप्ट 12 नंबर पे पढ़े हैं ना डेवलपमेंट गोल में, 12 नंबर पे क्या था, क्या था मैम वो कंजप्शन के बारे में था। है ना, वो कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन जरूरत के हिसाब से हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो प्रोडक्शन कम पड़ गया, डिमांड ज्यादा हो गई। तो हमने क्या किया कि जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले जो आया उसने पहले पा लिया, यानी कोई पहले पहुंच गया तो उसने सीधे बोल दिया मेरे को 6 बोरी आटे की दे दो, 50-50 मतलब किलो की, या एक मतलब जैसी भी जिसकी थी, उसने अपने जरूरत से 10-10 गुना क्या करा, कलेक्ट कर लिया। जरूरत है या नहीं है, तो ये मानव की क्या है, ऐसी सोच है कि जो मुझे मिल रहा है जितना ज्यादा मैं उसको ले सकूं ले लूं, क्या पता अगले बार मुझे मतलब अगले टाइम तक मुझे मिले या नहीं मिले, बचेगा कि नहीं बचेगा, कुल मिला के ये सोच है। शादी में भी जाते हैं तो कई जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली की फंक्शंस में ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि भीड़ मच जाती है, झुप्पड़ मच पड़ जाता है। जैसे ही थोड़ा सा अगर खाना लेट हो गया, फिर जैसे ही आता है तो फिर धक्का मुक्की चालू हो जाती है, और जिसने ली फर्स्ट टाइम लिया प्लेट में, वो इतना ले लेगा, प्लेट में जगह सीमित होती है, लेकिन उसी में चावल भी, उसी में छोले भी, उसमें पनीर भी, मतलब एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जबकि होता क्या है, इतना मल्टी टाइप का भोजन इसलिए बनाया जाता है ताकि भाई जिसको जो पसंद है वो खाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सबको सब चाहिए होता है, ये ऐसा नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये एक कॉमन थिंकिंग है ह्यूमन की, सब पे लागू होती है, ये नेचुरल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये अपने आप बाई जीन है, या ये हेरिडिटी से ही आती है। कोई इसमें किसी का ऐसा नहीं है कि देख के कर लिया है या एडॉप्ट कर लिया है कहीं से, ये नेचुरल है। तो इसीलिए इसी स्वभाव के कारण क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्स को ही खत्म करते जा रहे हैं। अब इन चीजों को पीछे वाली चीजों से कोरिलेट करते हैं, इसलिए मैं पीछे के भी पूछती जा रही हूँ बीच बीच में, जैसे पानी और जल का पूछ लिया था, मतलब पानी और बिजली का पूछ लिया था, अभी कंजम्पशन भी पूछ लिया, इनको कोरिलेट करिए, इसका क्या कोरिलेशन होगा। इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया है ना, कि जो रिसोर्स हैं उसको हम ऐसे खर्च करें, ऐसे उसको एक्सपेंड करें कि हम भी यूज कर पाए, और हमारे बाद में जो लोग आ रहे हैं, नए जनरेशन जो आएगी, वो भी तो देख पाए। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं सिर्फ नाम रह जाए कि हाँ ऐसी कोई चीज होती थी, ठीक है। इसलिए सीमित रूप में हमको क्या करना है, नहीं तो यही हो रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है रिसोर्सेस का, मतलब खत्म हो रहे हैं तेजी से। फिर क्यों हो रहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो पेड़ों को काट रहे हैं, तो पेड़ भी क्या है, प्लांट्स क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, वो भी खत्म होते जा रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है उनसे, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या चल रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने झूम खेती की चर्चा सुनी थी, झूम खेती सुनी है ना आप लोगों ने, क्या होती है, किसी ने नहीं सुना? नहीं सुना है ना, क्या होता है उसमें? जलाओ और खेती करो। जलाओ से भी ज्यादा मेन कंसेप्ट उसका है कि एक जगह नहीं करते हैं वो, जहां पे मतलब अभी जिस जगह पे है वहां खेती कर रहे हैं, वहां की जब तक सॉइल ठीक है, उर्वरक शक्ति उसकी ठीक है, पावर अच्छी है, वो हमको देती जा रही है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने यूज मतलब प्रोडक्शन बंद कर दिया, हम उसका कुछ इलाज नहीं करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसको हम छोड़ के अगली जगह चले जाएंगे। इसको घुमंतू भी बोलते हैं, घुमंतू एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। मतलब घुमंतु का मतलब क्या है, घुमक कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसके कारण ये ज्यादा होता है। या फिर आजकल जो पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा रोल किसका है, प्लास्टिक का है, वो सॉइल में जमता जा रहा है, जाता जा रहा है, और उसकी जो क्वालिटी है उसको खराब कर रहा है। यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है हाई लेवल की, उसको क्या बना रहा है, लो लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी बना रहा है। PQI से क्या बना रहा है, PQL बना रहा है।
मैम इसमें यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब तक मिट्टी में जो उर्वरक जो शक्ति होती है, क्षमता, तब तक हम कर सकते कृषि। फिर जब वो सब खत्म हो जाता है उसका उर्वरक शक्ति, तो फिर चेंज कर देते हैं। हाँ, ऐसे भी बिल्कुल बात वही है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी या उर्वरक शक्ति एक ही बात है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक नुकसान हो रहा है। अगला क्या हो रहा है, जैव विविधता में कमी कहाँ पे है, कौन से नंबर पे आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी 2 जगह पे आ रहा है, 14 और 15 पे। जब ये सब क्या है, क्लाइमेट का ही हिस्सा है कहीं ना कहीं, पेड़ पौधे पक्षी ये सब क्लाइमेट का रिलेशन है इनसे। क्यों? क्योंकि हम अगर पढ़ते हैं, जो मैंने एक बताए थे, प्राइमरी कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं, कौन कौन से बताइए। ये चीजें मैंने पहले इसलिए नहीं ली डीप में क्योंकि ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं और इनको हम जहां जरूरत होगी वहां कर लेंगे। 3 टाइम के कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। सन ने सोलर एनर्जी से प्लांट को क्या दे दिया, फूड बना दिया। ठीक, उस ये सन एनर्जी पड़ी प्लांट के ऊपर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हाँ, यही पूछ रही हूँ मैं, है ना। प्लांट ने क्या करा, फूड बना लिया। इस फूड को किसने खा लिया, फर्स्ट कंज्यूमर ने। और फर्स्ट के बाद में फर्स्ट को किसने खा लिया, सेकंड ने। फर्स्ट कौन हो गया, जो भी शाकाहारी है, या शाकाहारी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक, ये पहले नंबर, हाँ पहले नंबर पे आ जाएंगे। फिर इनको कौन खा लेते हैं, ये बकरी गाय, ये हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी हो गए इनको खाने वाले, भेड़िया, लोमड़ी, शेर, लॉयन, टाइगर, ये सब इनको खा लेते हैं, तो ये सेकेंडरी होगा। और थर्ड कौन हो जाएंगे, थर्ड कौन हो जाएंगे, जो सर्वाहारी हैं, सबको खा लेते हैं। कौन कौन है सर्वाहारी में, कौन आता है बताइए। शेर और जो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं। हम लोग तो आते ही है, मनुष्य सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है ना। मनुष्य सब कुछ खा लेता है, जो मिल जाए उसको वो सब खा लेगा। प्रसाद से लेके प्रोटीन डाइट के लिए वो कुछ भी खा लेता है। और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है, इसके बाद में भी आते हैं छोटे 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 छोटे, बताया था ना उस दिन, कौन होते हैं, डिकम्पोजर। वेरी गुड। ये लोग क्या करते हैं, फिर इन सब को ठिकाने लगाते हैं। और एक और भी आ जाता है, मतलब मांस भक्षी में और भी वो फिर फूड चेन है पूरी, कि अलग अलग टाइप से चलती है। वो एक पूरा खाद्य श्रृंखला का जो जाल होता है, उसमें जो ऊपर पक्षी उड़ते हैं ना, वल्चर और काइट, ये सब लोग, ये मरे जो पड़े रहते हैं नीचे, इन सबको खा जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये चलती है। लेकिन ये इस पूरी बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये पूरी ही टॉक्सिक हो जाती है। हमारी जो भी हमने एक्टिविटी करी है, अगर हमने पॉल्यूटेंट्स छोड़ दिए हैं, टॉक्सिन्स छोड़ दिए हैं, तो ये पूरी प्रॉब्लम में आ जाती है। और इसका फिर फाइनली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज पे भी पड़ता है। यहाँ पे फिर एक और पॉइंट आ रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। हम अभी तो ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो कंट्रोल करो का नारा चल रहा है। कई लोगों ने कंट्रोल भी कर लिए हैं। हम दो हमारे दो थे पहले, अब हम दो हमारे एक, और कई लोगों के तो हम दो हमारे 0 भी हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। लेकिन एक बीच का टाइम पीरियड ऐसा भी आया है कुछ डिकेड्स पहले तक, कि तेजी से, मतलब विस्फोट के जैसे, इसीलिए उसको एक वर्ड भी आया उसके लिए, उसको बोलते थे जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन विस्फोट कहा गया बीच में। तो ये किसका नतीजा, और जब जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो क्या हो गया, खाने के लिए, हम घर में देख लो ना, एक व्यक्ति है, 2 लोग रह रहे हैं फैमिली में, या जो लोग हॉस्टल में ही रह रहे हैं रूम लेके बच्चे पढ़ने के लिए, उनके घर में कम कचरा निकलेगा। लेकिन बड़ी फैमिली है, 8-10 मेंबर है, उनके यहाँ पे ज्यादा कचरा निकलेगा। यहीं से पॉपुलेशन का इफेक्ट पता चल जाएगा। तो बड़ी जनसंख्या के कारण प्रदूषण या पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है। फिर पर्यावरण अवनयन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, पूरी की पूरी वो जो यहाँ बात करी ना हमने, कि बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट
बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो फाइनली फिर इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? पूरा एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, सारा सब कुछ चेंज हो जा रहा है। अब जैसे एग्जांपल बारिश का भी दिया कि हाँ कभी भी बारिश हो जाती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं, जो बारिश के टाइम रहता है उसमें या तो बहुत ज्यादा बारिश होगी या कभी सूखा पड़ जाता है। ये सब इफेक्ट हैं, हमको लॉन्ग टाइम में दिखाई देते हैं, ऐसे हमको सामने से नहीं पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। उस समय जब हो रही होती है चीजें तब हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे कि मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जाता है इन सब चीजों में, थोड़ा भी जो चेंज होता है पता नहीं क्यों माइंड अपने आप उन चीजों पे जाता है, तो वो लोग फील करते हैं। लेकिन हम अगर बारिश हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि क्यों हो रही है, हमारे कारण तो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं। एक स्लाइड ये और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम कल देखेंगे अगली स्लाइड्स, क्योंकि आप लोगों की कैपेसिटी थोड़ी सी समाप्त होती जा रही नहीं है। मुझे कल करवा दीजिए। कल करवा दे, देखो आ गया वहां से। ये वाली बस कर लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतने ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रमुख मानव गतिविधियां। अब ये वो है जो एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी क्या क्या है, ये वही है। ये जो चीजें हो रही हैं उनमें किन किन एक्टिविटी का रोल है, ये वो एक्टिविटियां हैं, ये कनेक्टेड है। इस वाली स्लाइड से ये वाली स्लाइड कनेक्ट है। माइनिंग मतलब तांबा निकालना, कॉपर निकालना, जो खदानों में से अभी वो एक नई फिल्म चली थी ना, KGF फर्स्ट, KGF 2, 2 पार्ट आए हैं उसके। एक तो वो है, उसमें कितने मतलब दंगे तक हो गए हैं, और हर चीज के पीछे आजकल तो क्योंकि रिसोर्सेस कम है और उनकी डिमांड ज्यादा है, तो मारकाट हो जाती है। पहले आपको किसी को याद होगा तो पानी के लिए पानी के टैंकर आते थे, उन याद है किसी को, किसी के साथ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, लड़ाइयां हो जाती थी। नगर पालिका वाले। हाँ, भयंकर लड़ाइयां हो जाती, सब अपना अपना पाइप ले आते थे, टैंकर में डाल देते, टैंकर के ऊपर चढ़ जाते थे, बर्तन बहुत मतलब बहुत वैसा युग था, वो भी देखा है। तो फिर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां नई नई डेली। आजकल हर कोई 3 लोग मिलके, 2 लोग मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं। पेंडेमिक में तो बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट आ गया, कंपनी 2 लोग हैं, कंपनी चल रही है, क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी खुद की कंपनी है, तो उसका भी इफेक्ट है। मॉडर्न आधुनिक कृषि, ये पूरा एग्रीकल्चर नहीं लिखा है, मॉडर्न एग्रीकल्चर आएगा। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर का क्या कंसेप्ट है, पहले हमने मानव ने, आदि मानव ने देखा बीज गिर गए, उससे क्या हो गया, उस बीज में पानी पड़ गया तो पौधा उग गया। उसने ये चीज सीख ली, उसने फिर उन्हीं बीजों को अपने हिसाब से लगाना शुरू कर दिया, उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, तो हम क्या करते हैं, लाल गुड़हल के फूल में सफेद मतलब किसी भी गुलाब से मिला दिया या किसी दूसरे फूल के साथ में उसको हाइब्रिडाइज कर दिया, फ्लावर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा के एक नया हमने कलर डेवलप कर दिया, पिंक कलर हम ले आए, तो ये क्या हो गया, छेड़छाड़ हो गई। मॉडर्न तरह तरह के हम कंपोस्ट जो फर्टिलाइजर हैं उनका यूज करने लगे, ये सब कंसेप्ट काय में आएंगे, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है। अच्छा, ये यहीं पे आएगा, एग्रीकल्चर इसी के साथ है ये। ठीक है, ये एंटर दब गया होगा। शहरीकरण हो गया, मतलब सब लोग गांव छोड़ छोड़ के, क्यों, शहरों में आरामदायक जीवन है, सड़कें मिलती हैं, बिजली पानी बराबर मिलती है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम क्यों गांव में रहें, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब एक दूसरे से, ये सब भी इंटरकनेक्टेड हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम ये सीरीज में तो याद नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीरीज वाइज नहीं है ये। ओके मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई